बैक टू द डेवलपर स्कूल। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक पीएचपी की ऐप। इस पीएचपी ऐप के अंदर आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक एमबीसी टाइप की ऐप बना सकते हैं। एमबीसी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एमबीसी इज द काइंड ऑफ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, अगर इसके बारे में हम डिटेलिंग में जाएं तो आप लोग जब किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होंगे तो इसको बेहतर समझ पाएंगे। बट जब भी हम इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं तो मोस्टली आप लोग देखेंगे कि हम चाहे लारावेल के लिए अप्लाई कर रहे हो पर फिर भी हमसे पीएचपी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर दैट कि हमारी पीएचपी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप लोग लारावेल के लिए बिगनर है, लारावेल सीखने की कोशिश करें, तब भी आपको पीएचपी के कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बेसिकली अगर एक अच्छा स्टार्ट करना है आप लोगों को कोडिंग के अंदर, तो ये अच्छा है कि आप मतलब प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में पीएचपी को चुनें, ताकि इजी लैंग्वेज है, आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। एंड बाकी सब चीज़ों के लिए डेवलपर स्कूल है ही। तो हमारा एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा, मान लो पीएचपी के प्रोजेक्ट फोल्डर। उसमें एक एसेट्स का फोल्डर होगा, एक इंक्लूड्स का फोल्डर होगा, एक व्यूज का फोल्डर होगा। उसमें हमारे पास में एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल होगी, डीबी जिसमें हम डेटाबेस रखेंगे, कॉमन फंक्शंस की फाइल बनाएंगे। इस ऐप के अंदर आप लोग लॉग इन, डैशबोर्ड, एडिट प्रोफाइल, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड जैसी चीजें कर पाएंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं आपको किसी भी वेबसाइट पे लेके चलूं, तो जैसे एक वेबसाइट है फैमिली वॉल, ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ लेके आऊँ आप लोगों को, तो फैमिली वॉल, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी फैमिली वॉल डॉट इन, मे बी डॉट इन या डॉट कॉम, समथिंग एल्स। मतलब एक वेबसाइट देखी थी मैंने कुछ दिनों पहले कोर पीएचपी की, विच इज़ लाइक फैमिली वॉल डॉट इन। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द प्रॉपर, ये दिस इज मे बी फैमिली वॉल डॉट कॉम। आप लोग देखोगे एक अच्छी वेबसाइट है, एंड ये वेबसाइट कोर पेज में बनी हुई। देखिए हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तक इसकी रेंडर हो रही है ना। यहाँ पे आप इसके लॉगिन पेज पे या जहाँ पर भी जाएंगे तो यू विल सी कि एवरीथिंग इज बीइंग देयर। पर हर चीज़ को जब आप लाइक क्लियर करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता है, लॉगिन कैसे काम करता है, साइन अप कैसे काम करता है, फॉरगेट्स पासवर्ड कैसे काम करता है, रीसेट पासवर्ड कैसे काम करता है। इन सब के पीछे कुछ लॉजिक्स बिल्ड करने होते हैं, कुछ कंसेप्ट जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम इस ऐप बिल्डिंग के अंदर यही चीज़ें सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैंने इसको बंद कर दिया है। नाउ आई विल बी हियर। तो सबसे पहले हम अपना फोल्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं कहाँ अपनी ऐप बनाने वाला था, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर आ गया, कंट्रोल बी, नो फोल्डर ओपन, ठीक है। सो हमें हमने किसी फोल्डर के अंदर इसको ओपन नहीं कर रखा है, तो इसको कट कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। नाउ अपन अपनी होम विंडो पे आएंगे। अब सबसे पहली बात, पीएचपी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, देन आप लोगों को कुछ क्लियर करता हूँ चीज़ें जो ज़्यादा नेसेसरी है ना। तो मान लो मैंने इसका नाम रखा है पीएचपी। ओके, मैं इसके अंदर आ गया एंड आई विल ओपन दिस फोल्डर इनसाइड द वीएस कोड। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, शो मोर ऑप्शंस, वीएस कोड। ओके, सो हियर आवर फोल्डर इज रेडी। ओके, अब सबसे पहली बात, पीएचपी सीखने के लिए अगर आप लोग वेरी बिगनर है तो आपके पास जैम्प होना चाहिए। अगर आप लोग विंडोज़ पे काम करें तो जैम्प होना चाहिए। लिनक्स के लिए, ओएस के लिए, ठीक है, मतलब मैक ओएस के लिए, इन सभी के लिए जैम्प हम काम में ले सकते हैं। इनके अलग अलग वर्जन होते हैं। चाहे सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैम्प लिखना है, ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको अभी थैंक यू वाले पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है। अब मैं जिस भी वर्जन पे क्लिक करूंगा बस मेरा जैम्प डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, तो ये प्रोसेस कर रहा है मेरे एनवायरनमेंट के थ्रू। तो ये जैसे डाउनलोड होगा मैं एक बार इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे एंड के ऊपर मैंने अभी ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। डन। तो आप देखिए ये फाइल स्टार्ट हो गई, यहाँ पे डाउनलोड होना। अगर नहीं होती तो आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं बैक जाके, दैट इज सो ऑन। नेक्स्ट चीज जो हमको चाहिए होती है विच इज वीएस कोड, विच जो क्या है, एक हमारी आईडीई है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आईडीई क्या होती है, तो आप उसको एक फुल फॉर्म बता सकते हो कि भाई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। अगर आपको समझाने के लिए बोले तो आप उसमें बता सकते हो सर हम लोग क्या है कि मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स में मैं अगर किसी से समझना चाहता हूं तो ये समझना चाहूंगा कि कोई मुझे ये बताए कि सर हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, इसलिए सारे एनवायरनमेंट्स को इंस्टॉल करने से अच्छा है हम एक आईडीई इंस्टॉल कर लें जो हमें अलाउ करे हर तरीके की लैंग्वेजेस पे काम करना, है ना। तो और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं आईडीई के, बट दिस वन इज अ सिंपल यूज। ओके, अब हमने जैम्प इंस्टॉल कर लिया। जैम्प की जरूरत क्यों है भाई, हमें लोकल होस्ट चलाना है, मतलब पीएचपी माई एडमिन चलाना है, इसलिए हमें जैम्प की जरूरत पड़ेगी। तो पीएचपी का एनवायरनमेंट हमारे पास होना चाहिए, दैट्स ऑन, हमें इसकी जरूरत थी, ठीक है। अब जब आप जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको आपके पीसी पे ऐसे जैम्प लिखना होगा, तो कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैम्प का, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से आप अपना अपाचे स्टार्ट करिए।
देन आप अपना MySQL स्टार्ट करिए, ठीक है। कभी कभी आपका MySQL ऑफ हो जाता है तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज सो ऑन। जैसे कि मेरा अभी हो गया है, क्यों? क्योंकि भाई मैंने इस पे काफ़ी सारे लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो वो मेमोरी वगैरह का कुछ इशू रहता है, तो मैंने अभी उसको रीस्टार्ट कर लिया, दिस इज नाउ वर्किंग फाइन। तो मैं अगर यहाँ पे लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन लिखूंगा, PHP माई एडमिन, तो मैं अपना डेटाबेस ओपन कर सकता हूँ। तो हियर आई हैव वन डेटाबेस, ओके। अब यहाँ पर हम लोग अपना डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद में हम लोग अपना फोल्डर स्ट्रक्चर ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस पैनल को क्लोज कर देता हूँ, दिस इज इट। जब तक हमारा लोकल होस्ट लोड हो रहा है, तब तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, एक हमारे पास एसेट्स का फोल्डर होना चाहिए, दिस इज एसेट। फिर हमारे पास एक इंक्लूड का फोल्डर होना चाहिए, दिस इज इंक्लूड, ओके। हमने ये गलत जगह बना दिया है, वेल ओके। हाँ, तो हमने इसको बाहर मूव कर दिया। देन हमारे पास एक व्यूज का फोल्डर होना चाहिए, दिस इज व्यूज, ओके, है ना। तो ये तीन तो हमें फोल्डर चाहिए थे। अब इस एसेट्स के फोल्डर में हमारे पास एक स्टाइल डॉट सी एस एस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसमें एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना दी, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास इंक्लूड्स के अंदर एक db डॉट php होनी चाहिए। मैंने पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखा है कि मैं आपको किस वे के अंदर सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, तो इसलिए मैं इन सभी फाइलों को पहले बना रहा हूँ, ताकि लाइक अगर आप लोग वीडियो कहीं भी बीच में से देख रहे हो एंड ऑल, तो आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इशू ना आए, है ना। सो दिस इज इट। तो हमने ये फंक्शन डॉट php बना दी, और एक बार के लिए इसको बाहर की तरफ मूव करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमने गलती से ये जो बनाया है db.php, और इसी में function.php बना दिया, और इंक्लूड्स हमारा खाली रह गया है। तो हमने जो db.php थी उसको तो वो कर दिया, एंड इसको अब डिलीट मार देते हैं, ठीक है, और डन, ठीक है। नाउ इसके अंदर हमें बनाना था db.php, डन। अब हमारे पास में कुछ फाइलें और हैं जो हमें बनानी है, विच इज़ दिस इज, ठीक है। हमने ये फाइलें बंद कर दी। अब हमें अपनी व्यूज़ वाली फाइलें बनानी है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ इसमें एक लॉगिन डॉट php। ये फाइल काम में आएगी हमारे लॉगिन बनाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइल जो हमें चाहिए विच इज डैशबोर्ड डॉट php। जब हमारा यूजर लॉगिन हो जाएगा तो हमको उसे कहीं रिडायरेक्ट तो करना होगा, सो फॉर दैट केस आई विल यूज दिस डैशबोर्ड डॉट php। एक एडिट प्रोफाइल डॉट php बना लेता हूँ। आई हैवंट डिसाइडेड कि हम इसका बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, पर अभी के लिए मैंने इसको ले लिया है। देन दिस, इसको क्लोज करना था, देन रीसेट पासवर्ड, हमने लगभग सारी फाइलें बना दी है। अब हम हमारी बेसिक फाइल बना देते हैं कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे आए तो हमारा प्राइमरी पेज कौन सा दिखना चाहिए, ओके। सो इंडेक्स डॉट पी एच पी इज देयर, और एक लॉग आउट डॉट पी एच पी बना लेते हैं। वेली हमारे को इसकी ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि हम अपना जो कंसेप्ट वगैरह होगा वो तो सब पहले ही बाहर लिख चुके होंगे। आई मीन टू से लाइक हम अपना लॉजिक पहले ही बाहर लिख चुके होंगे, ओके। सो डन, दिस इज इट। नाउ इसको और क्लोज कर देते हैं, एंड लास्ट फाइल इज जो व्यूज के अंदर बन रही थी, इसको बाहर बनाना है हमें, logout.php। तो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने php के नाम से एक फोल्डर बनाया, सारी फाइलें हमने बना दी है। सबसे पहले index.php का हमें डिजाइन बनाना है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ में एक्सेलरेशन मार्क दबाता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास में एक टेम्पलेट बन के आ गई है HTML की डिफॉल्ट, है ना। सो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ LEARN, लर्न PHP विद द डेवलपर स्कूल, ओके। अब मुझे अपनी इस चीज़ को ड्राइव करना है। देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को नहीं पता है, अब मैं यहाँ पे पहले आके लोकल होस्ट, देन मेरे फोल्डर का नाम था PHP। जैसे मैंने PHP लिखा, देखो यहाँ पे कुछ लोड हो गया है। तो जो आप लोगों से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफॉल्ट जो फाइल रन होती है ना, कोई भी फाइल जो डिफॉल्ट रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, उसका क्या नाम होता है? तो इंडेक्स डॉट php डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। अब बाकी फाइलों को आपको नाम लेके चलाना होगा, पर इस फाइल को आपको नाम लेके चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता लॉगआउट डॉट php, तो मैं लॉगआउट डॉट php चला पाता, ठीक है। इंडेक्स डॉट php, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इट। बट मैंने यहाँ पे अगर नाम नहीं लिखा तब भी मेरी लाइक इंडेक्स डॉट php रन हो गई। तो मैं इसको कॉपी करके आप लोगों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। एक h1 टैग ले लेता हूँ ना, और इसमें मैंने लिखा है
लॉग आउट। ओके, ये इंटरव्यू की नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि इसी तरीके की लाइक टिपिकल क्वेश्चंस आप लोगों से अच्छी कंपनीज के इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी नहीं लिखा है यहाँ पे आगे, है ना, इंडेक्स डॉट पी एच पी ऐसे नहीं लिखा था, फिर भी वो चल गई। पर अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट डॉट पी एच पी लिखता हूँ तब वो फाइल कॉल होती है। तो हमेशा पूछा जाता है हायरार्की के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस फाइल को मिलती है, तो जो इंडेक्स डॉट फाइल होती है ना उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। सो नोट कर लेना, और जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके ना। मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी पे हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइक एक स्ट्रक्चर तो बनाना होगा, है ना। सो फॉर दैट जस्ट अ सेकेंड, आई होप सो कि ये सारी चीज़ें विजिबल हैं आप लोगों को। सॉरी। तो हम लोग अपने सिंपल डिजाइन को क्रिएट करने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप क्या है, तो बूटस्ट्रैप सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है, बेसिकली। तो हम सीएसएस को राइट डाउन करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब मैं अभी सीडीएन का यूज करूंगा। सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है सीडीएन क्या होता है, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, बट वो लोग कहते हैं कि भाई फुल फॉर्म नहीं पूछी। तो एक जगह मतलब एक यूआरएल है या फिर एक वेबसाइट है या एक होस्टेड जगह है जहां पर हमने कोड लिखा हुआ है, और उसको जब उस लिंक के थ्रू कॉल करते हैं तो वो सारा कोड हमें हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। तो हर वेबसाइट ऐसे ही काम करती है ना। हर सीडीएन हर यूआरएल क्या होता है, एक आईपी एड्रेस से अटैच होता है, तो उस आईपी एड्रेस से हमें डेटा मिलता है। पर अभी के लिए पूरा बिगनर केस आप लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे आके भाई इसकी सीडीएन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी, लेट्स सी वेयर इज द सीडीएन। ओके, लेट्स कम टू द डॉक्स। तो हम यहाँ पे आ गए एंड आई फील कि दिस टेम्पलेट इज गुड, है ना। यहाँ पर देखो इसकी सीडीएन भी लगी हुई है और इसकी जेएस भी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब इसको चला के देखते हैं। दिस इज आवर हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हमने पहला कोड कर दिया है भाई बूटस्ट्रैप के जरिए। आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर अगर पहला चीज पूछा जाए, अगर आप बिगनर लेवल पे, तो आपको पूछा जाता है कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा दो पीएचपी में। तो दिस इज द थिंग, आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं ना। अब पीएचपी में प्रिंट करने के लिए जरूरी नहीं था, आप ऐसे लिखते। अगर आप एको मतलब जब बात पीएचपी की होती, ये तो एचटीएमएल की थी वैसे, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे अगर एको लिखता, जस्ट अ सेकेंड, पीएचपी है ना, और मैं यहाँ पे लिखता एको, और इसमें लिख देता HELLOW, हेलो WORLD। तो ऐसे मिलता हमें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर का क्वेश्चन क्या है। अगर वो आपसे कह रहा है कि पीएचपी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप लोगों को एको यूज करना है, ठीक है। अगर वो आपसे हेलो वर्ल्ड के लिए बोलता तो आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते थे, मतलब पूरी इसकी भी जरूरत नहीं थी। मैं एक H1 टैग के अंदर भी ऐसे लिख सकता था और इसको चला के देख सकता था। तो दिस इज इट। हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन क्या किया है, बेस आपका आंसर का जो बेस होना चाहिए उसके बेस पे होना चाहिए ना। सो डन। अब हमारी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर हम क्या है, सिंपली एक न्यू बार रख लेते हैं ना। तो इसकी यूज़ करके मैं सिंपली कुछ चीज़ें बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, तो एज अ बेटर ऑप्शन। तो मुझे एक लॉगिन का पेज भी चाहिए होगा ना, तो ये भी नहीं होगा भाई। हमारी वेबसाइट में एक लॉगिन का बटन तो होना चाहिए। तो आई फील कि ये टेम्पलेट थोड़ी अच्छी है ना। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ डाल दिया, दिस इज इट। यहाँ पर आए, मैंने रिफ्रेश किया, ओके सॉरी, ये तो मेन नेव पे आ गया हुआ है ना। हाँ, ये टेम्पलेट मुझे सही लग रही है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये डेटा डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आके देखूंगा। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो मेरी सिंपली ऑलरेडी देखो मेरी ये टैब क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको कोई कलर देना चाहूँ, आई कैन डू दैट एज वेल, बट फॉर अ नाउ मुझे लगता है कि आई डोंट हैव नीड ऑल ऑफ दोज ना। सो लेट्स सी, हम करने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा सेटल्ड। दिस इज इट एंड दिस इज इट, डन। तो मुझे नहीं लगता वेल हमें इस यूएल की ज़रूरत है, तो मैं इस यूएल को हटा देता हूँ अभी के लिए ना। द यूएल हैज़ बिन रिमूव्ड, बट रख लेते हैं, चलो ठीक है, छोड़ो। तो ये हमारी वेबसाइट का प्राइमरी है। अब मैं नेव को कोई कलर दे दूँ ना, बीजी बैकग्राउंड बॉडी टेटरी। मैं इसको देना चाहता था बीजी प्राइमरी। क्या है ये, बूटस्ट्रैप की क्लास है ना। मैंने बीजी प्राइमरी लिखा तो वो वही प्राइमरी कलर में आ गया। मैं इसको लाइक वार्निंग या किसी भी कलर में लिखता तो इस कलर मतलब उसका कलर नोटेशन आ जाता है ना। तो ये तो हमने भाई ऊपर का हेडर बना दिया।
अब मान लो मुझे हेडर बन गया, हेडर के बाद में मुझे क्या चाहिए कि लेट्स सी हमारे लिए कुछ अच्छा है क्या। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं दिखाना है ना, आई फील सो कि हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सो लेफ्ट इट। हम अपना लाइक क्रिएशन पे प्रोग्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। तो मेरे यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, ओ सॉरी। और यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का नाम था वो क्या था, कंट्रोल बी, लॉग आउट। चलो, एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टाइटल टैग का यूज़ क्या होता है। तो जहाँ पर हम लोग अपना ये यूआरएल दिखाते हैं फेविकॉन का, वहाँ पर हमें जो वेबसाइट का नेम प्रिंट कराना था, फॉर दैट रिगार्डिंग वी आर यूजिंग द टाइटल टैग। तो यहाँ पर जो हमें टाइटल दिखाना होता है फेविकॉन आइकन के पास में, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और टाइटल टैग एसईओ पर्पस से सुपर यूजफुल होता है ना। बेस्ट टैग कौन सा होता है, जो आपकी चीज़ों को रीडायरेक्ट करवाता है, विच इज़ टाइटल टैग। टाइटल टैग से आपकी वेबसाइट का पेज रीड आउट होता है, एंड जो H1 टैग होता है उससे आपका जो कंटेंट है वो डिलीवर होना शुरू होता है। तो जैसे देखो, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो अगर आपने कुछ सर्च किया होगा, जैसे मान लो आपने सर्च किया अभी, जैसे एक लड़का है उसने सुसाइड कर लिया है, विच इज़ लाइक मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ, एआई इंजीनियर है ना, एआई इंजीनियर। देखो ये फेमस भी हो गया, एआई इंजीनियर डेथ, ये बंदा है इसने सुसाइड कर लिया है भाई, इसकी पत्नी इसको परेशान करी थी एंड ऑल। तो ये जो चीज़ें इसको लिखने से आया है, ये ना सर्च इंजन के लिए मैंने की लिखी थी, एंड फॉर दैट किसी ने इसको टाइटल टैग के अंदर और एसईओ के थ्रू कर रखा होगा, सो दैट की चीज़ें हमको मिल गई ना। मैं भी इसको बंद कर देता हूँ। दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड। चलो, अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। अब पहली चीज, अगर एक लॉगिन पेज से हमें दूसरे पेज पे जाना है ना, मान लो लॉगिन से डैशबोर्ड पेज, मुझे लॉगिन पेज के ऊपर जाना है, मूव करना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। एक सिंपल सा इंटरव्यू में अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे काफी कम लोगों ने इसका जवाब दिया है अब तक। तो देखो, मैं बात करता हूँ तीन चार तरीकों से बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक टैग जिसे बोलते हैं HREF, है ना। तो मैं इसका यहाँ पर अगर मैं लिख देता ऐसे HREF, है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता HREF के साथ में मेरे फोल्डर का नाम क्या है, VIEWS व्यूज _login.php, और मैं इस पर क्लिक करता, जस्ट अ सेकेंड, और इसको एक ई टैग बना देता, ठीक है। तो एंकर टैग जो होता है हमारा, उसके ऊपर हम अपना HREF लगा सकते थे। मैंने HREF लगाया, मैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव हो गया। सो दिस इज राइट, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे इसके लिए, सो फॉर द नेक्स्ट वे, अगर आप उससे पूछ सकते हो कि सर जेएस में करना है, पीएचपी में करना है, या एचटीएमएल में करना है। फॉर एचटीएमएल में करना है तो आप एंकर टैग का यूज करेंगे, जेएस में करना है तो आप एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट टैग लिखा, यहाँ पर आप लिखेंगे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फॉर दैट, सो दिस विल बी गुड, है ना। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर, एक बार के लिए पहले जैसा कर देते हैं। ये मैंने हटा दिया इसको, दिस इज इट। या फिर मैं सारी चीज़ें रहने देता हूँ, सो आप लोग है ना कमेंटेड कोर्स में चेक कर पाएँ, और आप लोगों को मैं गिट के ऊपर इसकी रैपो प्रोवाइड करा दूंगा, सो फॉर दैट कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए चीज़ों को करना, है ना। ठीक है, बिलीव कि फॉर एवरीवन दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो मैंने ये कमेंट कर दिया है। तो ये हमारा लॉगिन बटन है, इसको मैं टैग दे देता हूँ बटन, बी ओ डबल बटन, ठीक है। अब मैं एक ऑन क्लिक इवेंट होता है, CLIC के ऑन क्लिक इवेंट होता है, ये किसका इवेंट है, ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया रीडायरेक्ट, दिस इज इट। मैंने रीडायरेक्ट इसका नाम रखा है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, एक स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा, SCR स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा। आप लोग साथ में जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं, अगर आप लोगों को पता चलेगा तो इससे ना। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, लोकेशन, एक एट्रीब्यूट लोकेशन नाम की सर्विस होती है, तो लोकेशन डॉट HREF अगर आप लिखेंगे और इसके आगे उस फाइल का नाम लिख देंगे जहाँ आपको जाना है, तो जैसे मुझे जाना है व्यूज, है ना, व्यूज, और उसके अंदर login.php पे, तो मैंने अगर ऐसे लिखा होगा, है ना, डन। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, तो मैं वैसे भी ऊपर आप देखोगे मेरा यूआरएल चेंज हो गया है। तो मैं फिर से इस फाइल पे आ गया हूँ। चलो, अभी के लिए मैं आपके लिए ना इस फाइल में कुछ लिख देता हूँ, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे ना ये।
इसका नाम है लॉगिन डॉट php। ठीक है, हम लोग यहाँ पर है। अब ये वाली बात, अगर मेरे को ये PHP के थ्रू करना होता तो मैं कैसे करता? सो फॉर सिंपल आप क्या कर सकते थे, ये जो मेरा सर्च बार है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। सो थिंग्स विल बी गुड, दिस इज इज गुड, दिस इज गुड। हाँ, तो यहाँ पे जो फॉर्म टैग की है ना एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है एक्शन। ठीक है, ACTION एक्शन। इसका मैंने ये क्लिक कर दिया, दिस इज इट। अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया VIEWS, मेरी जो भी इस फाइल का नाम था ना, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ यूज, और इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको उनको उसकी ज़रूरत ना पड़े। ये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ वापस से और ऊपर से बना देता हूँ और नीचे वाला कमेंट कर देता हूँ, तो आपके लिए सारा कोड एक ही फाइल में पड़ा होगा, है ना। तो मैंने ये कर दिया। आप लोग इसमें और भी चीज़ें कर करके चेक कर सकते हैं। सो आप लोग चीज़ें ट्राई करेंगे, सो यू विल गेट द नो और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई मेथड डिफाइन नहीं किया है, तो अगर फॉर्म में कोई मेथड डिफाइन नहीं करते तो उसका डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, आप लोगों से ये चीज़ पूछी जा सकती है ना। तो उसका डिफॉल्ट मेथड, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बटन दे दिया, जस्ट सेकेंड, इसका नाम मुझे सबमिट करना था पहले, SUBMIT सबमिट। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया, देखो मैं लॉगिन डॉट PHP पे आ गया। अब मैं आप लोगों को बता तो दूं कि देखो उसका डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट होता है। तो यहाँ पे देखो एक इनपुट बनाता हूँ मैंने एक इनपुट बना दिया, इसका नाम, इस ये टाइप है टेक्स्ट, और इसका नेम ले लेता हूँ मैं, विच इज़ AA। ठीक है, मैंने रिफ्रेश करके बैक जाता हूँ, यहाँ रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग के आगे AA करके वो लिखा हुआ है जो मैंने नेम में लिखा था। ठीक है, सो किसी भी फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जवाब दे पाते हैं ना। तो मोस्ट या डिफॉल्ट मेथड क्या होता है? गेट मेथड होता है। यहाँ पे एक मेथड के नाम से आप एट्रीब्यूट ले सकते हो और उस मेथड के अंदर आप इसका टाइप डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अब मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना ही तो था, तो उसके लिए मैं क्या काम में ले सकता था? दिस मेथड, यानी गेट मेथड काम में ले सकता था। मतलब मुझे मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी और मैं एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाता। सो फॉर नाउ कि हमारा इससे काम चल रहा है तो मैं इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देता हूं ताकि आप लोगों के लिए चीजें ईजी हो जाए। तो हम लोग लॉगिन डॉट PHP पे आ गए, दिस इज गुड, है ना। इस फाइल को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं ताकि मैं चाहता तो वैसे मैं अब, हाँ, बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच है एंकर टैग का यूज करना। ठीक है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होती है? इनसाइड द कोर PHP और किसी भी लैंग्वेज पे एंकर टैग का यूज करना। एंकर टैग को यूज करके ही राउट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, सो राउट्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो भी आप बता सकते हो, द HREF इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ राउट्स। डन, ओके। अब हमें ड्राइव करनी है अपनी लॉगिन डॉट PHP। तो मैं यहाँ पर आया, इसको कॉपी किया, सेम इस टेम्पलेट को यहाँ पर डाल दिया और इसका नाम रख देता हूँ मैं लॉगिन। ठीक है, दिस इज इट। यहाँ से अपनी ये नेम बार और वगैरह फालतू का कचरा कोड हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने हटाते हटाते लगता है अपनी CDN भी हटा दी है ना। तो दिस इज इट, हम अपनी CDN कॉपी कर लेते हैं और अब वापस से हटा देते हैं। तो ये हमारी शायद CDN थी, लेट्स ऑल्ट जेड करके देखते हैं। हाँ, ये हमारी CDN थी। ठीक है, डन। अब चलो अपना लॉगिन का पेज को ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो लॉगिन के पेज पे क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस सिखाना चाह रहा था, पर आप लोग सीखना चाहें तो दैट इज गुड। देखो मैंने एक डिव लिखा है, इसको मैं क्लास लिखूंगा, क्लास के आगे यहाँ पे कंटेनर लिख दूंगा। ठीक है, CONTAINER कंटेनर। इसको लिखने से क्या होता है वो भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, पर मैं एक बार आपको आगे का करके दिखाता हूँ ताकि आप समझे। डिव, फिर मैं इस डिव के अंदर एक क्लास लूंगा जिसकी क्लास होगी ये, और उसका नाम मैं रखूंगा बॉडी, सॉरी कार्ड। और फिर इसके अंदर एक और डिव लूंगा जिसकी मैं क्लास रख दूंगा कार्ड हाइफन बॉडी। अब मैं इसके अंदर एक डिव वापस से बनाता हूं और उसके अंदर मैं क्लास कॉल हाइफन 12 कॉलम 12। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक यहाँ पे एक फॉर्म बना देता हूँ पहले बाहर, है ना। इस सारी चीज़ों को मैं एक फॉर्म के अंदर ले लेता हूँ। फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे अपन एक फॉर्म बना देते हैं बाहर, क्योंकि भाई अपना जो फॉर्म होगा वो सबमिट होगा, है ना, हमें फॉर्म सबमिट करना है अभी।
तो हमें फॉर्म सबमिट करना है, तभी तो हम किसी पेज दूसरे पेज पर डेटा ले जा पाएंगे। एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा ले जाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, फॉर्म होता है। तो हमने फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक कॉल टू एल है जहाँ पर हमने एक इनपुट ले लिया। दिस इज द इनपुट। इनपुट का टाइप होगा ईमेल, ठीक है। ईमेल ले लेते हैं, उसका नेम ले लेते हैं, दिस इज द नेम। नेम का अगेन नेम भी ईमेल ले लेते हैं, और उसकी आईडी विच इज ईमेल। आईडी हमें काम में आएगी अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हमने इसलिए अभी पहले लेबल भी हमेशा आईडी को डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पर भी ईमेल ले लेते हैं और उसको कैपिटल में ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। एक क्लास बना देता हूँ यार इसके लिए, है ना। तो ये मैंने क्लास बना दी, क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। वेल बेसिकली आप लोगों को ये सारी चीज़ें, मतलब बूटस्ट्रैप की क्लासेस को सीखने पे तो इतना ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि हम लोग पीएचपी सीख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि मैं उसको ना बताऊँ तो बेटर है ना। पासवर्ड ले लिया हमने यहाँ पे, और इसको कॉपी करते हैं और सब जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं पासवर्ड से। चलो अब रिफ्रेश किया तो आप देखोगे मेरा कंटेनर से क्या हुआ, ये मेरी चीज़ें जो है यहाँ से यहाँ गैप मिल गया, यहाँ से यहाँ गैप मिल गया। कार्ड लिखने से मेरे पीछे का जो पूरा फॉर्म है ना वो कार्ड की तरह काउंट हो गया, और ये कार्ड की बॉडी है, मतलब जिसके अंदर जितना इनपुट लिखा हुआ है वो मेरी कार्ड की बॉडी में आ गया। अब मैं जो अपना कार्ड बॉडी है ना उसके अंदर लिख देता हूँ my-5, तो मुझे ऊपर और नीचे से 5 का मार्जिन वो मिल जाएगा। 5 की जो है मतलब वाई एक्सिस पे मुझे पैडिंग मिल जाती। शायद मेरा नम लॉक बंद हो गया, एक मिनट यार, मेरे लैपटॉप में नम लॉक कहाँ से चालू होता है। नम लॉक आता तो था। लेट्स सी अब काम करता है क्या। हाँ काम करता है, ठीक है। तो आप देखो मेरे को ऊपर से पैडिंग मिल गई है। अब मैं इसी को कॉपी करके अगर इसके ऊपर यहाँ डाल देता है ना कार्ड के साथ, तो ये क्लासेस है, तो मुझे ऊपर से भी पैडिंग मिल जाती। सो दीज आर द थिंग्स विच आर लाइक यू वुड लाइक टू यूज, सो दैट इज ओके, नॉट वुड लाइक टू यूज देन ऑल्सो ओके, ठीक है। तो my-, हम तो बस छोटी सी प्यारी सी एक डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगे, नथिंग मोर नथिंग लेस। my-2, तो हमने ये कर दी। लेट्स सी, ओके थिंग्स आर लुकिंग गुड। आई फील लाइक ये हमारा लॉगिन फॉर्म जैसा लग तो रहा है। H1 बना देता हूँ, ये क्या ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। अब भाई जैसा भी है हमारा फॉर्म है, वैसे मैं यहाँ पे देखो आके फॉर्म लिखता है ना, फॉर्म लिखता तो ये मुझे फॉर्म यहाँ पे बना बनाया फॉर्म भी मिल जाता। बूटस्ट्रैप का ऐसी कोई बात नहीं थी, है ना। हम लोग यहाँ से फॉर्म उठा सकते हैं, तो सारी चीज़ें हमको पता चल जाता, और भी हम यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप के ऊपर आपको लगभग जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो बने बनाए मिल जाते हैं, इसलिए बूटस्ट्रैप इज़ अ गुड थिंग टू बी यूज्ड, है ना। आप सारी चीज़ें यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, इनपुट ग्रुप, सारी चीज़ें कि भाई कैसे इनपुट ग्रुप्स होते हैं, कैसे चीज़ें काम करती है, नाउ एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। सो फॉर नाउ हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो पीएचपी सीखना है ना कि डिज़ाइनिंग, तो अभी के लिए हम इसको ऐसी ही डिज़ाइनिंग में छोड़ देते हैं। लास्ट में एक बटन ले लेते हैं, है ना। तो BUTTON बटन, क्लास बटन, बटन हाइफन प्राइमरी, ठीक है। हमने ये फॉर्म बना दिया, दिस इज गुड। अब भाई हम क्या करेंगे, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म होना चाहिए वैलिडेट। अगर हमारी चीज़ें सही है तो हम आगे रिडायरेक्ट होंगे, अदरवाइज इस पेज पर रह जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात जो वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन दो तरीके से काम कर सकती है। आप सर्वर साइड लगा सकते हो, क्लाइंट साइड लगा सकते हो। क्लाइंट साइड का मतलब पर जिस पेज पे आप काम कर रहे हो अगर उसी पेज पे वैलिडेशन लगा दोगे, विच इज क्लाइंट साइड, है ना। आई मीन जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जैसे मतलब ये जो फ्रंट एंड है जो आपको दिखाई देता है वो होता है फ्रंट एंड, जो यूजर फेस कर सकता है, यूआई इंटरेक्शन एंड ऑल। जो बैक एंड पार्ट होता है जहां पर आपने उसका हैंडलेशन एंड कोड लिखा हुआ होता है, तो मेरा भाई फ्रंट एंड पार्ट है, दिस इज इट। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है कि मुझे कोई कोड लिखना है। अब मान लो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होता, उससे पहले मुझे पता चल जाता कि यार मेरी चीजें सही है या गलत है, तो उसके लिए मैं JS यूज करता। सो फॉर अ सिंपल स्टेप, आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि भाई बिना jQuery का यूज करें। jQuery क्या है, अब ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी है jQuery, उसके अंदर ये सारा कोड लिखा गया है। jQuery के अंदर अगर आप लगाते हैं तो आपको इजी पड़ता है, पर जावास्क्रिप्ट से कैसे लगाएंगे, है ना। तो मैं एक वापस से आपको एक स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, है ना।
मैं क्लास सबमिशन का भी यूज कर सकता हूँ, फॉर्म सबमिशन का भी यूज करता हूँ, काफी सारी चीजें कर सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ बटन पे एक फंक्शन लगा दूं ताकि आप लोग फंक्शंस का यूज करना अच्छे से सीख जाए। क्योंकि मोस्टली आप लोग कभी भी देखेंगे तो फंक्शन इज द बेस्ट पार्ट टू बी कॉल। ठीक है, लॉग इन, ये मैंने ले लिया और मैंने फंक्शन का साइन लगा दिया। अब स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन लिखूंगा। हमेशा फंक्शन से पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। आपने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया तो ये चलेगा नहीं, तो अपन ने यहाँ पे फंक्शन लॉगिन लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे अलर्ट करा देता हूँ। ठीक है, दिस इज गुड। और जो आपका बटन था है ना, जो इसका टाइप था, एक बार के लिए बटन ले लेते हैं। ओके, BUTTON बटन, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब मैं करूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर, हमारे पास में अलर्ट आना चाहिए था पर ये आ चुके हैं। हमारी अलर्ट की स्पेलिंग गलत है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई हमें अलर्ट मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो इसके क्लिक के ऊपर हमने जेएस कॉल करवा ली। अब ये जो ऊपर आ रहा था ये क्या था, ये प्रॉम्प्ट, ये क्या है, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। ये आपके एग्जीक्यूशन को रोक देता है। तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास में ये होता है अलर्ट, दूसरा होता है हमारे पास में कंसोल डॉट लॉग। पर कंसोल हम लोग जेएस नहीं पढ़ रहे हैं, सो मैं आप लोगों को इतना नहीं बताऊंगा, पर आपको बस एक सिंपल वैलिडेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हम लोगों को क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है विच इज हमारी द ईमेल वैल्यू। सो मैं आईडी के बेस पे इसको गेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट मेन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू लिख देता हूँ, है ना। तो मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब आपको अलर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ भी लिखा और अलर्ट किया तो देखो वो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल रहा है। तो दिस इज इट। ठीक है, हमने ये यहाँ पे ही कर दिया। ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर हम इसका नाम लिख देंगे पासवर्ड। अब हम बस इनको चेक करा देते हैं कि इफ ईमेल इक्वस टू ये हो, मतलब खाली हो ईमेल तो ऐसा हो, एल्स में वापस से ऐसा हो। हम एक लॉजिक ये लिख देंगे, इसको कॉपी करेंगे, देन एक लॉजिक यहाँ एक और लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब सेम पासवर्ड के लिए कर दिया। बहुत सारे चेक्स हम ऐसे लगा सकते हैं, मैं आपको बस सिंपल चेक लगाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, दो स्पैन बना देता हूँ जिनके नीचे हमें एक्चुअल में अपनी राइट करवानी है एरर। तो मैं एक स्मॉल टैग का यूज करूंगा। स्मॉल टैग में क्या है, लेटर्स छोटे लिखे हुए आते हैं, क्लास, और मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है डेंजर, तो मैं टेक्स्ट डेंजर लिखूंगा। तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ आएगा वो क्या आएगा, रेड कलर में आएगा। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, ये यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ इन सबको मेरे को क्या देनी पड़ेगी, एक आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने ये लिख दिया आईडी इक्वल्स टू ईमेल ERR, ईमेल ERR, और ये हमने कॉपी कर लिया इसको, एंड दिस इज पासवर्ड ERR। तो हमने ईमेल ERR को कॉपी किया, हमें इसके अंदर पेस्ट करानी है ना, तो इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, कि भाई जब हमें ईमेल खाली मिले तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सा वाला, अब हमें पेस्ट किस में कराना है, इसमें। तो इसी एलिमेंट को गेट करेंगे और इसका अंदर जो इनर HTML होता है, इनर HTML होता है, उसमें लिखवा देंगे ईमेल इज और अगर सही होगा तो हम इसको ब्लैंक करा देंगे ताकि दोनों हम हमेशा इसको सही से वैलिडेट कर पाए। फॉर दैट हमारा बस यही इसको रीज़न था करने का। अब ईमेल ERR की जगह ये हमने किया और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड ERR इज देयर, और इसको कैपिटल कर देता हूँ, दैट इसको हटा के यहाँ पे हमें रिमूव करना ही था, है ना। ठीक है, अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे और आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको एरर देखने को मिल जाएगी, और जब अपन इसको सबमिट कर देंगे डाल के तो ये दोनों एरर रिमूव हो जाएगी।
तो ये तो हमने कोड कर दिया। अब हमें फॉर्म का एग्जीक्यूशन देखना है, तो हमने एक डिफ़ॉल्ट ले लिया कि वैलिडेट के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है, जिसको मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम अपने हिसाब से, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो जब हमारी कंडीशन सही गलत होगी तब हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और जब हमारी सही होगी उसको हम ट्रू कर देंगे। तो जब हमें एरर आ रही है तो मैं इस एरर वाले केस में इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, रेस्ट केसेस में इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, दिस इज कूल। अब हम लिखेंगे इफ वैलिडेट इज, तो या तो हम फॉर्म के बटन का जो टाइप है, एट्रीब्यूट का टाइप है, वो चेंज कर दें, है ना, या फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर दें। तो इस फॉर्म की भी एक आईडी ले लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो देख लेता हूँ एक बार सारी चीज़ें चल रही, तो ओके दिस इज ऑल एवरीथिंग फाइन। तो हम कर सकते हैं कि ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट फॉर्म इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया, और इस फॉर्म का हमारा नाम क्या था, लॉगिन फॉर्म था ये, और यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्म डॉट सबमिट। तो हम ऐसे फॉर्म को सबमिट कर देंगे, है ना, हमारी सारी चीज़ें सही होगी तो। लेट्स सी, हमें अब रिफ्रेश करना है इसको, तो इसको फिल किया एंड एवरीथिंग विल गुड। तो हमें इस फॉर्म को सबमिट करना होगा, रेस्ट हमारे पास में एरर्स आती रहेगी। अब देखते हैं इफ वैलिडेट इज गुड, देन हमने क्या किया, लॉगिन फ्रॉम, अच्छा एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ओके रिफ्रेश्ड। तो आप देखोगे जब सारी चीज़ें सही है भाई, हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। फॉर्म सबमिट होके कहाँ जाना चाहिए, सो फॉर दैट केस अब भाई हमें क्या करना है कि देखो, दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि भाई इसको वैलिडेट करके कहाँ भेजें। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो कंप्लीट वैलिडेशन एंड रूल्स है वो सारे कहाँ लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ उस पेज के ऊपर जहाँ मुझे रिडायरेक्ट होना है, देन मेरे पास में रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट चीज मैं क्या कर सकता हूँ कि सेम पेज के ऊपर वैलिडेशन एंड सर्वर, अभी हमने क्या लगाया है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाई है ना, मतलब हमने जहां यूजर कर रहा है वहां पे वैलिडेशन लगाई, अब हमें सर्वर साइड भी वैलिडेशन लगानी होती है। तो हम क्या करते हैं, तो इसी पेज के नीचे मैं एक पीएचपी ओपन कर देता हूँ, ये मैंने पीएचपी का टैग ओपन कर दिया, दिस इज इट। ठीक है, अब हम इससे पूछेंगे यहाँ पे कि इफ बड़ा वाला डॉलर ले लेते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फॉर दैट, चलो इस एक बार के लिए इसको रखते हैं, है ना, बाकी की सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। अब सेम फॉर्म को हम लोग पीएचपी में वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पीएचपी टैग ओपन कर लेता हूँ, पीएचपी टैग क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैसे, ठीक है, एरर वेरिएबल बना लेता हूँ कि भाई किसके अंदर मैं ईमेल की एरर डालूंगा। तो मैंने वैसे अपना वीडियो शॉर्ट हो इसलिए मैंने ना वैलिडेशन पहले से करके रखी हुई है, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पर कैसे फॉर्म वैलिडेट करना है वो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अपन एक वेरिएबल ले लिया ऊपर कि भाई जब भी कोई ईमेल की एरर आएगी ना, तो मैं इसके अंदर डिस्क्राइब कर दूंगा, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से पीएचपी का टैग ओपन करूंगा, पीएचपी का टैग क्लोज करूंगा, और एको करा दूंगा इस वेरिएबल को जिसका नाम है डॉलर ईमेल ईआरआर, है ना। तो मैंने इसको ईआरआर को एरर करा दिया। अब मैं लिखूंगा भाई, अब मेरा जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे। तो हमेशा पूछा जाता है कि जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तो उसकी रिक्वेस्ट मेथड को कैसे चेक किया जाता है ना। तो रिक्वेस्ट मेथड चेक करते हैं डॉलर सर्वर के जरिए, पीएचपी के अंदर जैसे मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, यहाँ पर आप एरे का साइन बनाएंगे, इसमें लिखेंगे कि भाई रिक्वेस्ट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट मेथड इज इट। अब एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो फॉर्म का जो मेथड होता है वो हमेशा स्मॉल में लिखना चाहिए या कैपिटल में लिखना चाहिए। तो कैपिटल में लिखना चाहिए, अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो ये चेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब दूसरी चीज़ जो ईमेल ईआरआर है मेरा, है ना, मैं यहाँ पे कैसे चेक करूँगा, मैं लिखूंगा कि इफ़ के अंदर लगाऊंगा सबसे पहले एम्प्टी,
एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो खाली है या भरा हुआ है, जो वैल्यू है वो खाली है भरी हुई है। फिर एक ट्रिम होता है जो करता है वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है, क्योंकि वाइट स्पेस को भी एज अ वैल्यू काउंट कर लिया जाता है, इसलिए हम उसका भी ध्यान रखते हैं। अब हमने फॉर्म पोस्ट में सबमिट किया है तो हमें वैल्यू किस में मिलेगी, पोस्ट वाले फॉर्म में मिलेगी, दिस इज इट। अब हमने यहाँ पर $_पोस्ट लिख दिया, पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर ईमेल लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर होगी तो ये सारा करने के बाद में अगर खाली मिली मुझे तो मैं क्या करूँगा, जो ये $email ERR है ना, इसके अंदर लिखवा दूंगा कि $email ERR इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, ईमेल इज, तो मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है, ये मेरा रिफ्रेश करके देखता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, हम यहाँ पर आए, डिफ़ॉल्ट हमने चेक किया, हमारा फॉर्म पे कुछ नहीं हो रहा। अगर हम इसको ऐसे सबमिट कर रहे हैं तो नहीं आ रही, यहाँ पर हम कुछ लिख के सबमिट करते हैं तो ये एरर चली गई, है ना। तो इसके लिए मैंने पूरी एरर्स वैलिडेशन पूरी पहले से लिख के रखी है, तो मैं ये वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि किसका मतलब क्या है, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए, है ना। ये मैंने वैलिडेशंस पहले से लिख के रखी हुई है। तो मैं जो पासवर्ड की हमारी एरर है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज इट। तो हमारे पास में एक तो पासवर्ड एरर है और एक ईमेल एरर है ना। तो ये पासवर्ड एरर और ये ईमेल एरर, ठीक है। हमारी जो भी एरर होगी यहाँ पे आ जाएगी। वही हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लिए कि ईमेल ERR, पासवर्ड ERR। ईमेल और पासवर्ड इसके अंदर हमें वैल्यूज़ रिसीव होगी, इसलिए हमने ये दो वेरिएबल्स बना लिए। वैसे उनकी इसकी ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी हमने बना लिया, है ना। अब सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई जो आपका फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो काई में आएगी। तो हमने पूछा कि सर्वर भाई तेरे पास में कोई पोस्ट से रिक्वेस्ट आई क्या, वो बोलेगा हाँ, क्योंकि हमने फॉर्म पोस्ट में सबमिट किया होगा, क्योंकि यही फॉर्म अगर गेट में सबमिट होगा तो हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आएगी। तो दिस इज इट, फॉर पोस्ट के लिए हमने ये काम कर दिया। अब हमने पूछा कि एम्प्टी को चेक किया, ईमेल को, कि अगर एम्प्टी होगी तो हमने बोल दिया कि भाई ईमेल रिक्वायर्ड है। अगर हमने ईमेल को चेक किया, और इसमें एक फंक्शन होता है फिल्टर वेरिएबल्स के नाम से, कि वेरिएबल को फिल्टर कर लो, और उसका टाइप भी होता है, कांस्टेंट होता है पीएचपी के अंदर डिफॉल्ट, फिल्टर वैलिडेट ईमेल के नाम से। इसके अंदर रिजेक्ट्स लगी हुई होती है जो चेक करके बताती है कि आपकी ईमेल का फॉर्मेट सही है क्या, मतलब @ वगैरह इस फॉर्मेट में है या नहीं है। फिर हमने पासवर्ड के लिए भी सेम एम्प्टी चेक कर लिया, और पासवर्ड हमारा 6 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमने ये लगा दिया। अगर सारी चीज़ें सही होती है हम इसको dashboard.php पे भेज देंगे। तो लेट्स चेक, ओके। इनवैलिड ईमेल फॉरवर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, ये सबमिट किया, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ों को लिख के सबमिट कर देता हूँ, एक सेकेंड। और मेरा ये काम नहीं कर रहा, जस्ट सॉरी, मैं लिख ही देता हूँ, system@123। मैंने ये सबमिट किया तो मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे आ गया। तो ये तो हमने क्या कर दिया भाई, लॉगिन का पेज वैलिडेट कर लिया और सारी चीज़ें चला ली कि अगर सारी चीज़ें सही है तो हम उसको आगे वाले पेज पे भेज देते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा लॉगिन काम करता है, ठीक है। अब ये तो थी सिंपल वे एंड सिंपल चीज़। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे हमारे चेक करने से क्या होता है, क्या ये सारी ईमेल या पासवर्ड जो हमने लिया यूज़र से वो हमारे डेटाबेस में है या नहीं, ये भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक साइन अप बनाना पड़ेगा, कि जहाँ पर यूज़र आएगा साइन अप करेगा, ठीक है। तो हम एक साइन अप का फॉर्म बनाते हैं, वहाँ पे यूज़र को साइन अप कराने की कोशिश करते हैं, साइन अप का डेटा अपने डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, फिर वापस से लॉगिन पे मूव करेंगे, ठीक है। दिस इज कूल, आई फील कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। तो अभी हमने फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म को सबमिट किया था, लॉगिन की ऐप को हम बंद कर देते हैं, ये मैंने बंद कर दी। और इंडेक्स वाली भी बंद कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जब भी हमारा बंदा आएगा तो हमारा index.php पे हमारा देखो एक बटन लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट जो हमारी index.php ये रहा। यहाँ पे देखो एक लॉगिन का बटन लगा हुआ है, मैं लॉगिन पे ना यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देते हैं, ठीक है। एंकर टैग जहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं इसी के अंदर, जिसका नाम होगा SIGN signup.php।
तो हम भाई अगर हमारे पास में नहीं होगा तो यूज़र को कहाँ भेज देंगे, तो व्यूज़ के अंदर sign signup डॉट पी एच पी। तो व्यूज़ के अंदर जो साइनअप डॉट पी एच पी यहाँ पे भेज देंगे sign signup नाउ। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि नॉट हैव एन अकाउंट। ये कर दिया अपन ने, लिख दिया कि भाई आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे जाओ। तो और हम उसके बाद में इसको sign signup डॉट पी एच पी पे भेज देंगे, ठीक है। दैट इज कूल एंड गुड, आई फील सो, है ना। और यहाँ पे हम ये इसको ऐसे लगा देते हैं, एक बार के लिए पैक करते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या, लोकल होस्ट के अंदर हमारा जो व्यूज़, सॉरी, तो हम इसको साइन अप के पेज पे भेजेंगे। तो हमने ये साइन अप का पेज बना दिया। ऐसे ही हम हमारा जो इंडेक्स वाला पेज है, ये वाला, यहाँ पे जो लॉगिन का बटन लगाया था उसी के साथ में इसको कर देते हैं क्लोज, एंकर टेक वाले को कर लेते हैं ओपन। कर लिया ओपन, ठीक है। फिर इसमें से हटा देता हूँ मैं एक्शन आप लोगों का, या फिर फॉर्म को कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि फॉर्म की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। ये हमने कर दिया। और ये जहाँ पे लॉगिन लिखा है ना, उसकी जगह कर देंगे हम sign साइन अप। ठीक है। अब हम यूज़र को एक तो लॉगिन कर दिया, एक हमने साइन अप कर दिया। और यहाँ पे क्लास कर देते हैं mx-2, जिससे दोनों के बीच में मार्जिन मिल जाएगा एक्स एक्सिस पे 2 का। ठीक है। तो हमें साइन अप करवाना है तो साइन अप पे भेज देंगे, यहाँ से लॉगिन कराना है तो लॉगिन पे भेज देंगे, यहाँ से साइन अप कर देंगे। तो हमने पेजेस तो कनेक्ट कर दिए, ओके। अब वो पेजेस कनेक्ट करने के बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा साइन अप का पेज है, कहाँ पे है, ये रहा साइन अप का पेज। इसको बंद कर देता हूँ, लॉगिन वाले पेज पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ कंप्लीट डेटा। ये मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैं स्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन ना लगा करके सारा वैलिडेशन किससे लगाऊंगा, पीएचपी से लगाऊंगा, ताकि हमारी चीज़ें जल्दी हो जाए एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर हम आए तो हमारे पास में लॉगिन का फॉर्म आ रहा है, वहीं पर हम लिख देंगे ऑन क्लिक से ये हटा देता हूँ। ठीक है। बटन का टाइप कर देता हूँ सबमिट। लॉगिन की जगह कर देता हूँ sign साइन अप। हैव एन अकाउंट, लॉगिन। तो होगा अकाउंट तो उसको लॉगिन पे भेज देंगे। दिस इज कूल, sign। ठीक है। तो भाई अगर उसके पास अकाउंट होगा तो लॉगिन पे भेज देंगे, ईमेल और पासवर्ड डाल के वो बंदा साइन अप कर लेगा। ठीक है। अभी हमारे हिसाब से भाई हमारे पास डेटाबेस में एक टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे डेटाबेस में आता हूँ, टेस्ट के नाम से एक डीबी बना दिया मैंने, है ना। और इसको सारी को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लारावेल के लिए बनाया था। तो वेल मुझे तो ये डीबी ही ड्रॉप करना था, तो ड्रॉप डेटाबेस की क्वेरी चला देता हूँ, ओके। ड्रॉप डेटाबेस जिसका नाम है TEST टेस्ट। फिर से एक और बार कमांड चलाएंगे, ड्रॉप डेटाबेस, और उसका नाम है, अभी हमारा एक और एक्स्ट्रा डेटाबेस पड़ा है जिसका नाम है फ्रीलांसर, FRW फ्रीलांसर, ओके। तो इसको भी हम रिमूव करने की कोशिश की हमने और हमारा रिमूव हो गया है। अब हम एक क्रिएट करते हैं डेटाबेस जिसका नाम होगा टेस्ट। तो टेस्ट के नाम से हमने एक डेटाबेस बना लिया। तो टेस्ट के नाम से डेटाबेस है हमारे पास में, ये इसको सेव कर लिया। एंड ये हमारे पास में टेस्ट के नाम से है। अब इसके अंदर हमारे को एक टेबल की ज़रूरत होगी ना, तो मेरे टेबल का नाम मैं रख देता हूँ जैसे यूज़र्स, ठीक है। तो यूज़र्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे को ये पूछ रहा है कि भाई आपको इसके अंदर क्या चाहिए, तो मुझे एक आईडी चाहिए।
ठीक है, एक मुझे ईमेल चाहिए, एक मुझे इसमें पासवर्ड चाहिए, है ना। बस मुझे अभी तो इसी की ज़रूरत है, तो मैं इसी रख लेता हूँ। मुझे क्रिएटेड डेट वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे यूज़र कब क्रिएट हुआ था ये रखना चाहिए, पर हम अभी मतलब एज अ प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि हमें इसकी ज़रूरत है। इंटीजर रख लेता हूँ, इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 11 डिजिट होती है यहाँ पे, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ कि हर बार वैल्यू अपने आप बढ़ जाए। दोनों तरफ मैं varchar का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे 255 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 255 ले लेता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, आईडी ईमेल पासवर्ड हमने ये कर दिया, तो अब हमारे पास में इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो सेव हो जाना चाहिए एंड ऑल। ठीक है, तो अगर जो भी एरर होगी वो हमारे पास में यहाँ आ जाएगी, हमारा सेम मतलब कोड काम कर जाएगा फिल्टर एंड वैलिडेशन वाला, और सारी चीज़ें सही होगी तो क्या होगा, हम इसमें इस यूज़र को इंसर्ट करा देंगे। तो इतना हमने ये काम कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या डेटाबेस तो प्रिपेयर कर लिया, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारी ईमेल और पासवर्ड में एरर है या नहीं है। तो हमने एम्प्टी चेक कर लिया कि भाई अगर दोनों केस हमारे एम्प्टी है तो हम आगे अंदर आएंगे। हमने ट्राई लगाया, ट्राई के अंदर हमने चेक कर लिया और पीडीओ को बोला कि भाई प्रिपेयर कर फिर से एक स्टेटमेंट। वहाँ पर हमने बोला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, वेयर ईमेल रिक्वेस्ट होते हैं। तो हमने एक ईमेल उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला और वहाँ पर अब हम इसको एग्जीक्यूशन के अंदर वो ईमेल पास कर देंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन में मैंने ईमेल पास कर दिया। अगर मुझे उसका डेटा मिलता है, यूज़र का डेटा मिलता है, तो वो मैंने फैच कर लिया, पीडीओ को बोल दिया, फैच एसोसिएटिव उसका फंक्शन होता है। अब इस डॉलर यूज़र के अंदर मुझे वो मिल गया है, तो क्या यूज़र मिल गया है ना, उस यूज़र के पासवर्ड को मैं मैच कराऊंगा पासवर्ड वेरीफाई के नाम से। पासवर्ड वेरीफाई क्या है, इंटरनल फंक्शन है हमारा पीएचपी का, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में बाइक्रिप्टेड फॉर्म के पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। तो जो भी आपने पासवर्ड डाला है उसको उससे वेरीफाई करेगा, अगर चीज़ें मिलती है तो dashboard.php पे जाएंगे, अदरवाइज एग्जिट मार देंगे, और नहीं मिलता तो हम बोल देंगे भाई ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर होने वाला है। तो लेट्स ट्राई दिस कि हमारा ये अब चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम लॉगिन के पेज पे हैं और ये यहाँ पर आए और इसको सबमिट मारा, नहीं एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे किया तो ये नहीं चल रहा है हमारा। अभी हमने कहीं पे एरर शो नहीं करवाई है, ठीक है, हमने एरर शो नहीं कराई है। इसके थ्रू हम चेक करेंगे, ये रहा। ठीक है, अब हम डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पे चलेंगे। तो इस तरीके से मैं डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पे लिख देता हूँ अब वेलकम। अब एक बंदा जो लॉगिन हो चुका है वो अपने साइन मतलब बैक पेज पे नहीं आना चाहिए एंड ऑल, जितनी भी तरीके की चीज़ होती है वो हम आने वाले वीडियोस में करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कोर्स पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अब हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई देखो हमने ये कर लिया कि चेक कर लिया कि हमारी ईमेल और पासवर्ड में अगर कोई एरर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारी ईमेल और पासवर्ड में अगर कोई एरर नहीं होगी तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पासवर्ड को हैश करेंगे। तो जो भी पासवर्ड मेरे पास में आया मैं उसको बाइक्रिप्ट करके ऐड करूँगा। तो मैंने पासवर्ड को हैश कर लिया, सॉल्ट कर लिया। ठीक है, क्यों, ताकि देखो एक पॉलिसी होती है डेटाबेस की कि जो भी आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, वो हमेशा आपके पास में इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का डेटा हो, चाहे किसी भी चीज़ का डेटा, वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, जिसको आप भी नहीं देख सकते कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, आप सिर्फ मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैच करके ही आप देख सकते हो। इसके लिए हम वैसे base64 कई बार कई यूज़ करते हैं, पर हम लोग हार्डेस्ट पार्ट को हमेशा यूज़ करते हैं, हैश को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पीडीओ को बोला प्रिपेयर कर भाई, क्या कर, इंसर्ट करना है अपने को डेटा कहाँ पे, यूजर्स में ईमेल और पासवर्ड करना है, और वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कॉलन ईमेल कॉलन पासवर्ड से। अब जब हम एग्जीक्यूशन चला रहे होंगे तो कॉलन ईमेल और कॉलन पासवर्ड को एक्चुअल ईमेल पासवर्ड से हम रिप्लेस मार देंगे। ठीक है, अगर ये रिप्लेस हो जाएगा तो सारी चीज़ें सही होगी, तो हम इसको लॉगिन डॉट पी एच पी पे भेज देंगे, अदरवाइज और एग्जिट मार देंगे। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा कि अगर मान लो जब ये नहीं चल रहा है ना, मतलब अगर एरर आती है, तो भाई हम इनको बोल देंगे भाई ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड ऑल, एंड बाकी हम उसको वापस से उसी कंसेप्ट पे भेज देंगे। तो चलो अब हम अपना कोड चला के देखते हैं कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ और मैं साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लॉगिन डॉट पी एच पी पे आ गया, यहाँ के अगर अपने टेबल में देखूंगा तो मेरे पास में एक डेटा इंसर्ट हो चुका है, एंड दिस इज द वेल नोन मेथड कि अब हमने क्या कर लिया, अपना साइन अप कंप्लीट कर लिया। अभी इसी तरीके से अब हम इसी पासवर्ड और इससे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे किया था डेटाबेस कनेक्शन, इसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले अपनी लॉगिन वाली फाइल पे चलते हैं। ये हमारी लॉगिन वाली फाइल थी, लॉगिन वाली फाइल इज देयर। हमने यहाँ पे ऊपर सारी चीज़ें चेक की थी, तो सारी चीज़ें अगर सही होती तो उसके बाद में हमें यहाँ पर ये कनेक्शन करना था, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब हमारी सारी चीज़ें सही चल रही है तो अब हम इसको डेटाबेस से मैच करेंगे। तो वापस से हमें पीडीओ को बोलना पड़ेगा, पीडीओ हमें मैच करके देगा, सारी चीज़ें जब हमारी सही होगी सो ऑन हमारी चीज़ें सही से काम करेगी। तो दिस इज इट। ओके।